पीछे हटा था, ना विपक्ष की जीत हुई थी। प्रेस नोट में कहा गया कि करीब 5 करोड़ मतदाताओं को अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। उनका नाम 2003 की सूची में है, बस इसी जानकारी को वेरीफाई करवाना होगा और प्रपत्र को जमा करना होगा। जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है मगर 1987 से पहले का जन्म है, उनके लिए उनके अपने जन्म का प्रमाण काफी है। जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ, उन्हें अपने कागज तो देने ही होंगे, साथ ही माता या पिता का प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो उसी से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन जिसके माता पिता का नाम सूची में है ही नहीं, उसके लिए कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसे अपने जन्म के साल के हिसाब से माता या पिता या दोनों के जन्म की तारीख या जगह का प्रमाण देना होगा। लेकिन इस वर्गीकरण से भी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हर मतदाता को फॉर्म तो भरना पड़ रहा है, फोटो लगाना पड़ रहा है, दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में अपना नाम होने या मां बाप के नाम होने का प्रमाण भी अपने आप में एक दस्तावेज तो है ही। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो कई जिलों से वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की तस्वीरें मिल जाएंगी। पता चलता है कि पुनरीक्षण का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। केवल इस तरह का हंगामा या हलचल मीडिया की रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा कोई ट्वीट नहीं दिखा जिसमें साफ साफ बताया जा रहा हो कि जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं था और जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ, उसे अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि के अलावा 2003 के वोटर लिस्ट में अपने माता पिता के नाम को नत्थी करना होगा और तब फॉर्म जमा करना होगा। इस बात को बार बार और प्रमुखता से लिखा जाना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। इससे यही पता चलता है कि सबको किसी ना किसी प्रकार का प्रमाण पत्र देना है, फॉर्म तो भरना है। 2003 की मतदाता सूची भी एक तरह का प्रमाण पत्र ही है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के ट्विटर हैंडल से इस अभियान को लेकर कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। 8 करोड़ मतदाताओं को नया फॉर्म दिया जा रहा है, सभी को भरना होगा, फोटो लगाना होगा, साइन कर जमा करना होगा। बीएलओ फॉर्म लेकर उनके पास जा रहे हैं और मतदाता चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर भर सकता है। शेखपुरा के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल पर लिखा है, भ्रमण करते हुए मतदाताओं को प्रपत्र सौंपा गया। मतदाता की पहचान मतदान केंद्र से होती है, लेकिन इन दिनों वह भ्रमण करता हुआ भी मतदाता के रूप में पहचाना जा रहा है। यह तस्वीर वैशाली जिले की है। बताया गया है कि जिला अधिकारी दलित महाटोले में रात्रि चौपाल में मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं, इस अभियान के बारे में बता रही हैं। 2003 की मतदाता सूची, जिसमें कि पहले बताया कि पूर्व में पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, अगर वह सूची में आपका नाम उपलब्ध तो आप बस उसको ही एनेक्स कर देंगे, उसको ही संलग्न कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट है। और अगर वह आपके पास कोई नहीं तो जो अन्य श्रेणियां दी गई, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट लैंड सर्टिफिकेट एवं अन्य श्रेणी जो दी गई है, उन सभी में आप लोग कोई भी एक दस्तावेज अपना नजदीकी बीएलओ को समर्पित कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप पोर्टल पे एवं ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग यह कहता है कि 60% वोटर को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, तो जिलाधिकारियों से कहा जाना चाहिए कि जो भी वीडियो बयान वे ट्विटर पर डाल रहे हैं, कम से कम उनमें यह साफ करते जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिस मतदाता को गणना प्रपत्र सौंपा जा रहा है, एन्यूमरेशन फॉर्म, वह कौन है, उसका जन्म कब हुआ, क्या 2003 के बाद पैदा हुआ या वह उन 3 करोड़ लोगों में शामिल है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था। चुनाव अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर परेशानी से मुक्त, आसानी से फॉर्म भर चुके मतदाता नजर आ रहे हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया की मुश्किलों या सरलता का अंदाजा इन शानदार तस्वीरों से नहीं मिलता है। गणना प्रपत्र के साथ इन साधारण महिलाओं को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इन्हें एक एक फॉर्म को भरने में कितना वक्त लगा,
यह सब इन तस्वीरों से पता नहीं चलता। सब कुछ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के समान है। मैं पार्वती कुमारी बोल रही हूँ। BLO से मुझे फॉर्म मिला है, मैं भरकर जमा कर दी हूँ। सभी मतदाता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मैं 5 स्टेप में सब कुछ